अगर ये डिमांड आधी हो गई तो मार्केट में जो सप्लाई ये है, ये मार्केट में लौट के वापस आ जाएगी, मार्केट विल मूव लाइक दिस। फिर हमें मिलेगा इस पूरे स्ट्रक्चर का एक फेक आउट। कैसे? फिर हमें इस पूरे स्ट्रक्चर का फेक आउट देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत भाई बड़ा टाइम फ्रेम है। दिस कैन बी इट्स फेक आउट एंड फिर मार्केट में मूव, फिर मार्केट में हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ये मेरा रहेगा। देखो मैं इसका कोई डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बस आप इसको सुन लो अच्छे से, क्योंकि ये यार 4 आवर का टाइम फ्रेम है, समझ सकते हो। मैं तो हर 10 मिनट में गाता रहता हूँ तो मेरी याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें कोई ड्राइंग नहीं बना रहा, सिंपल समझा रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज की 4 आवर की कंडीशन। 30 मिनट्स की मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं। ओके, कैसा लगा गाइस? आपको मजा आया? देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले 1.5 महीने के एनालिसिस आप मेरे देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये आपको सारे के सारे एनालिसिस दिख जाएंगे। 99% मार्केट में मेरे एनालिसिस सही तरीके से चल जाते हैं। 90 क्या कहूँ मैं, 80% समझ लो कि चल जाते हैं। बाकी तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, लाइव मार्केट अब हो चुकी है और पहले जब मैंने क्या बताया था उसको आप देख सकते हो, कि सारे एनालिसिस आपको दिख जाएंगे। एंड कोई भी मेरे एनालिसिस के बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं चलेगा। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द मार्केट कंडीशन बेस्ड ऑन लाइव प्राइस मूवमेंट। मजा आया सबको? अच्छा, डे वन किस किस का भाई बताओ मुझे। ओके ओके ओके, गुड गुड। वेलकम सभी का जो डे वन में है। खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा मैं, मतलब वो नहीं कह रहा मैं, मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में तुम्हें जो है घुसा के भेजूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज का टॉपिक आपका स्पिनिंग टॉप है। हाउ डज द स्पिनिंग टॉप वर्क ऑन एडवांस लेवल, कि हमें कैसे पता लगता है कि वो मार्केट में रिवर्सल क्रिएट करने के लिए आई है या धोखा देने के लिए आई है। क्योंकि धोखा देने के लिए तो दुनिया है भाई, बेसिकली रिवर्सल करने के लिए आई है, उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा? वी विल आइडेंटिफाई। ओके गाइस। ओके, चलो गाइस 1 मिनट पे आते हैं वापस। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका एनालिसिस कर देता हूँ। लाइव में मार्केट चलती भी रहेगी, लाइव को मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, साथ के साथ टॉपिक भी। मैं एक छोटी सी रेंज रखता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है मेरे पास 600 पॉइंट की। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, वो भी जो है कह सकते हो कि आप, कोई बात नहीं। देखो मार्केट कर्व्ड है ऑलरेडी, स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं कर सकते, कर्व लाइन यूज़ करनी पड़ेगी लाइक दिस। मैं यहाँ पर सारी की सारी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइक दिस, लाइक दिस। ओके ओके एंड ओके। ओके गाइस, सो दिस इज माय अर्ली ब्रेकआउट एरिया। अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूज करूंगा तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। क्यों? सोचो मैं स्ट्रेट लाइन यूज करूँ तो मैं ऐसे करूंगा, अब ब्रेकआउट मेरे को यहाँ जाके मिलेगा। ठीक है। अब मैं एक बार अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूज करूंगा, थैंक यू ब्रो। कितने की कह रहे हो यार? रुको एक मिनट। ब्रो कितने लेंगे इस तरह में? क्या क्या कह रहे हो ब्रो आप? समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओके, अब सुन लो इसको ध्यान से। ये मैं 1 मिनट का टाइम, देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूज़ करूँ तो उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ फिलहाल के लिए, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन लग नहीं पाएगी ढंग से, और फिर वो ऊपर जाएगी इतना, जब तक तो मूव कंप्लीट हो जाएगा वहाँ तक तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको लगाने का। वी विल यूज़ जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट है, और यहाँ पर कैंडल बॉडी डीके रिवर्सल्स भी हो रहे हैं, और साथ में कल जैसे मैंने आपको कैंडल बॉडी कंडेंस आपको समझाया था, याद होगा आप लोगों को, उसके बेसिस पे हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो हमारे पास जो रिसेंट में मार्केट के कैरेक्टर्स हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा।
दिस इज मार्केट्स माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, दिस इज मार्केट्स मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। ये बड़ा है, ये छोटा है, आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हो। दिस इज द बेरिश एनगल्फिंग, और ये कर्व लाइन के अंडर में है। दिस इज द बेरिश एनगल्फिंग, ये कर्व लाइन पर है। तो पर होना और अंडर होना दोनों में इसी चीज का फर्क है कि वो बच्चा है अभी। ठीक है, अगर मार्केट को हमें मूव चाहिए, अगर इसको क्रॉस करती तो इसका मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया, इसको क्रॉस करती है और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। डायरेक्ट क्रॉस करने के बाद मूव वैलिड नहीं है, रिजेक्शन भी कर सकती है, वो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर इसका कैरेक्टर चेंज होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वी विल मूव। यहाँ तक तो मूव इसको आने से कोई रोक ही नहीं सकता, फिर मतलब ही नहीं है, फिर मतलब ही नहीं। ठीक है, बाकी नीचे जाती रहेगी, उन पैटर्न्स को फेल करती रहेगी जो मार्केट को उठाने का काम कर रहे हैं। तो जब तक इसके स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते रहेंगे नीचे की साइड का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होंगे, जो मार्केट को उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है? बुलिश एनगल्फिंग। ध्यान से देखो, ये देखो, टॉप से लेके नीचे तक जितने भी मार्केट में आफ्टर द, ये देखो बुलिश एनगल्फिंग बार बार बेचारी फेल हो रही है, बार बार बेचारी फेल हुई है, आप देख सकते हो बार बार बेचारी फेल होती है लाइक दिस। ये तो नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो अंडर में है, बार बार बेचारी फेल होती है। ध्यान से देखना, बार बार बेचारी फेल हो रही है, यहाँ पर भी फेल हो रही है ये, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हैमर, इसके अंदर हैमर छुपा हुआ है, तो आप इसको हैमर भी बोल सकते हो। मार्केट में हैमर भी फेल हो रहे हैं फिलहाल के लिए। नाउ दिस इज अगेन, आप देखो यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग आई और ये देखो हमारे सामने फेल हो गया, है ना। कितनी कमजोर है, फेल होती जा रही है। एक बार भी काम कर गई ना ये। अगर इस बुलिश एंगल्फिंग ने बेरिश एंगल्फिंग को मूव देकर तोड़ दिया तो मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे कैरेक्टर चेंज होता है। और यही हमारे लिए रहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। इसे मत समझ लेना कि मार्केट नीचे आ रही है, लो लो बना रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा वो पैटर्न होता है जो मार्केट को उठाने का काम करता है और वो फेल होता रहता है। और चेंज ऑफ करेक्टर वो होता है जो मार्केट को गिराने का काम करता है। अगर उसको कर देगी तो कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा भाई, जो पैटर्न मार्केट को गिरा रहा है वो खुद ही फेल हो जाएगा, तो फिर तो फायदा क्या हुआ, है ना भाई। ओके, सो अगेन यहाँ पर देखो हमारे सामने, ये देखो सेम पैटर्न आया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए अब मैं ये अपडेट कर देता हूँ, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर और ये ऊपर ही रहेगा फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। एंड दिस इज अभी करेक्ट, अभी इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नीचे, आप देख सकते हो, तो ये अपने आप को कंटिन्यू कर रही है। देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू करती है, वी विल सी। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आई डोंट स्पीक हिंदी, आई ओनली अंडरस्टैंड फ्यू की वर्ड्स थ्रू विच इज़ सेल्फ टॉट। देखो भाई, जिसको हिंदी समझ में नहीं आती तो पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि ऐसा है, आप ना यूट्यूब पे जाके ये देखिए कि हिंदी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको पहले हिंदी लैंग्वेज समझ में आएगी उसके बाद आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी। मैं यहाँ कैंडल्स की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, उसके बाद आपको मेरी कैंडल लैंग्वेज यूज़ आएगी। तो जो भी हिंदी नहीं समझते हैं, प्लीज़ यू कैन लर्न हिंदी फर्स्ट, देन यू कैन यूज़ माई स्ट्रीम टू, क्योंकि मुश्किल है कि यहाँ पर मैं आपको किसी और लैंग्वेज में स्ट्रीम करके दिखाऊं। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपको हिंदी तो देखो सीखनी पड़ेगी। ओके, ओके गाइस, बेस्ट। सो प्लीज़ आप हिंदी सीखिए, देखिए हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी। पैसा आ गया तो क्या हो गया भाई, देशभक्ति छोड़ दें? हैं, चले जाएं देश से बाहर, भाषा छोड़ दें, रहन सहन छोड़ दें, पिंड छोड़ दें, तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तो बंदे ने भाई, उसको तो पैसे ने बदल दिया है भाई। ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसे तो कहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं तो उसूलों वाला हूँ, मुझे तो हिंदी है तो हिंदी